साल था 1975। फोर्ड कंपनी का एक रिटायर्ड कर्मचारी अमेरिका के क्लीवलैंड में अपने परिवार के साथ रह रहा था। कंपनी में काम करते हुए ना कभी उसके खिलाफ कोई शिकायत आई और ना ही उससे किसी की लड़ाई या फिर नफरत थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों पर चश्मा और ज्यादा बात ना करने वाले इस इंसान की जिंदगी बाकी आम लोगों की तरह ही कट रही थी। लेकिन अमेरिका से दूर इजराइल में बैठे कुछ लोग इस आदमी को बिना मिले ही पहचानते थे। इस शख्स की तस्वीर उनके दिमाग में साफ साफ छपी हुई थी। इस शख्स का नाम था जॉन डेमियान्युक। तभी अमेरिका को एक यूक्रेनी अखबार के एडिटर ने 70 लोगों की लिस्ट भेजी। ये लिस्ट यूएस में आईएनएस यानी कि यूएस इमिग्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस को भेजी गई, यानी वो विभाग जो इमिग्रेशन का कामकाज देखता था। एडिटर के मुताबिक ये वही 70 लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए नरसंहार में जर्मनी के साथ हाथ मिलाए थे। और इन 70 लोगों में एक तस्वीर जॉन डेमियान्युक की भी थी, वही शख्स जो अमेरिका में एक आम जिंदगी जी रहा था। एडिटर का कहना था कि डेमियान्युक वही इंसान है जो नाजी के कंसंट्रेशन कैंप का गार्ड था, जिसने औरतों की छाती काट दी थी, जिसने लोगों के कान काटे थे तो किसी की टांग, और फिर उन्हें गैस चैम्बर में धकेला था। लेकिन आईएनएस को ऐसे कोई भी गवाह अमेरिका में नहीं मिल पा रहे थे जो इस बात को सच साबित कर दें। तो यूएस के इमिग्रेशन विभाग ने ये तस्वीरें इजराइल की सरकार को भेजी, क्योंकि नरसंहार के बाद ज्यादातर यहूदी वहीं शरण लिए हुए थे। 9 लोगों को छांटकर उन तस्वीरों को उन लोगों के सामने रखा गया जो किसी तरह ट्रेबलिंका के कंसंट्रेशन कैंप से बच निकल आए थे, जहां कहा जा रहा था कि जॉन वहां का गार्ड था। इन्हीं 9 लोगों ने डेमियान्युक की तस्वीर पर हाथ रखा और कहा, इवान द टेरिबल, इवान द टेरिबल। ये वही गार्ड है जो ट्रेबलिंका में गैस चैम्बर के पास खड़ा था और इसी ने हमारे भाई बहनों को मारा है। उसकी क्रूरता के कारण उसे ये नाम दिया गया था, क्योंकि वही लोगों को टांगे काटकर उन्हें गैस चैम्बर्स में ढकेलता था और फिर मुर्दे के तौर पर बाहर लाता था। इसका नाम इवान डेमियान्युक था और वहां अमेरिका में बैठा शख्स जॉन डेमियान्युक था। लेकिन अमेरिका में रहने वाला शख्स ही नरसंहार में वो गार्ड था या उसकी पहचान कुछ और ही थी? इसी उलझी हुई कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। सोवियत यूक्रेन में जन्मे डेमियान्युक एक बच्चे के रूप में ही होलोडोमोर से किसी तरह बच गया था। होलोडोमोर यूक्रेन में पड़ा वो अकाल था जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे। इस अकाल में डेमियान्युक किसी तरह बच गया और उसने सोवियत की लाल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसने वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन तभी उसे जर्मनी द्वारा 1942 में बंदी बना लिया गया, जिसके बाद उसने जर्मनी द्वारा भर्ती किया गया और उन्हें गैस चैम्बर्स के लिए बने कंसंट्रेशन कैंप में बकायदा ट्रेन किया गया। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में ट्रेनों में भर भर कर यहूदी लोगों को लाया जाता था और उन्हें गैस के चैम्बर्स में धकेल कर मुर्दा बना दिया जाता था। जब ये वॉर खत्म हुई तब डेमियान्युक ने एक लड़की से शादी की और हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में बस गया और एक ऑटो फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही यूएस इमिग्रेशन के हाथ वो लिस्ट लगी तो एफबीआई ने भी जॉन डेमियान्युक पर शिकंजा कस दिया। सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेजों से निकला एक आईडी कार्ड था जिस पर जॉन से मिलती जुलती एक शख्स की तस्वीर थी और उस आईडी कार्ड पर यह लिखा हुआ था कि वो पोलैंड के सोबिबोर में नौकरी करके आया है और ट्रेबलिंका के बाद सोबिबोर भी एक नाजी कैंप ही था। लेकिन 1975 तक आते आते जब जॉन की पहचान को लेकर बवाल उठने लगा तो अमेरिका के यहूदियों में जॉन के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। अमेरिका में कार में बैठे ड्राइवर से लेकर दुकानों में लगे टीवी देखने वालों सबको इस केस के बारे में जानना था कि आखिर जॉन कौन था, या फिर वो वही इवान था जिसने नरसंहार में गार्ड की भूमिका निभाई थी। 1981 तक जॉन के खिलाफ यूएस की कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमे का दौर जब शुरू हुआ तो अमेरिकी अदालत ने उसकी नागरिकता ही रद्द कर दी। लेकिन मामला यही नहीं थमा। 5 साल बाद युद्ध अपराधों के मुकदमे के लिए उसे इजराइल प्रत्यर्पित यानी कि डिपोर्ट कर दिया गया, जहां यह आरोप लगाया गया कि युद्धबंदी बनने के बाद डेमियान्युक ने अपनी मर्जी से ट्रेबलिंका में गार्ड के तौर पर वो सभी काम किए जिसकी वजह से उसकी क्रूरता के कारण उसे इवान द टेरिबल का उपनाम मिला। लेकिन जॉन एक ही बात पर अडिग था, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। प्लेन से उतरते हुए भी उसका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था, मानो उसे कोई चिंता नहीं है।
और वो ये मानने को भी तैयार नहीं था कि वो इवान है या फिर उसने कुछ ऐसा किया भी है। इजराइल में भी जॉन के खिलाफ मुकदमा चला क्योंकि वहीं पर नरसंहार से बचे हुए लोग थे। उन लोगों को भी कटघरे में लाया गया जो उसे इवान मानते थे और उसके खिलाफ उन्होंने गवाही दी थी। ताज्जुब वाली बात यह थी कि जॉन का केस एक यहूदी ही लड़ रहा था जिसका नाम शेफ्टल था। उस वकील के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर था। लोग उसे नाजी समर्थक मानने लगे, उसे मारने की धमकियां मिलने लगी। लेकिन उस वकील का कहना यही था कि जॉन इवान नहीं है। जॉन का ये कोर्ट ट्रायल टीवी पर लाइव दिखाया जाता था और इजराइल की हिस्ट्री में यह पहली बार था कि कोई केस टीवी पर लाइव दिखाया गया हो। केस में कई उतार चढ़ाव आए। नरसंहार के चश्मदीदों को कटघरे में लाया गया, लेकिन कुछ बात सही नहीं बन पाई। साल 1988 को जेरूसलम की अदालत ने फिर भी डेमियान्युक को बिना किसी हिचकिचाहट और पूरी सजा के साथ सभी आरोपों और इवान द टेरिबल होने का दोषी पाया और एक हफ्ते बाद उसे फांसी की सजा सुना दी गई। उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए फंदा बनना तैयार हो चुका था, लेकिन एक अपील के बाद 29 जुलाई 1993 को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ही खारिज कर दिया, इस सबूत के आधार पर कि इवान कोई और इंसान है, जॉन डेमियोनियाक नहीं। जॉन डेमियोनियाक 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और फिर 1998 में उनकी नागरिकता फिर से बहाल कर दी गई। हालांकि उनका कानूनी संघर्ष अभी भी जारी रहा। 2002 में फिर केस खुला और संघीय न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि उसने ही नाजी कैंप गार्ड के रूप में काम किया था और डेमियान्युक ने फिर से उसकी अमेरिकी नागरिकता छीन ली गई। 3 साल बाद उसे जर्मनी, पोलैंड या यूक्रेन निर्वासित करने का आदेश दिया गया। डेमियान्युक ने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन इसे बरकरार रखा गया। फिर आया साल 2009 जहां म्यूनिक की एक अदालत ने उन पर पोलैंड के सोबिबोर विनाश शिविर में लगभग 28,000 यहूदियों की हत्या में मददगार होने का आरोप लगाया और जर्मनी ने उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अंतिम अपील पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद डेमियान्युक को मई 2009 में निर्वासित कर दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद ही डेमियान्युक, जिनके पास कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त माना गया। उनका मुकदमा नवंबर 2009 से शुरू हुआ और मई 2011 में उन्हें दोषी ठहराया गया और 5 साल की जेल की सजा भी सुना दी गई। अपील का इंतजार करते समय डेमियान्युक को एक नर्सिंग होम में छोड़ दिया गया, लेकिन मार्च 2012 में अपील से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और कानून के मुताबिक अगर इंसान अपील तक जिंदा नहीं है तो उसे दोषी ठहराया नहीं जा सकता। यानी सबूत ना मिलने की वजह से उसे दोषी ठहराया नहीं गया और आखिरी समय तक डेमियान्युक यही कहता रहा कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, मुझे बहुत लोगों का साथ मिला है, मैं इवान द टेरिबल नहीं हूं। बहरहाल आपका इस कहानी पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।